रात के करीब 12 बजे थे। ठंडी हवा सुनसान सड़क को चीरती हुई उस पुरानी शाही हवेली के चारों ओर घूम रही थी, जिसे गांव वाले वापसी ना होने वाली हवेली कहते थे। कहते हैं इस हवेली की एक खिड़की ऐसी है जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए। राहुल, जो शहर से आया था, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। उसने सोचा, बेवजह डरते हैं, मैं जाकर देखता हूं। मोबाइल की टॉर्च जलाए वह हवेली के अंदर गया। कमरों में जाले, सड़े हुए लकड़ी के दरवाजे और हर कदम पर धूल उड़ती जा रही थी। हर दीवार ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखी नज़र से उसे देख रही हो। लोग कहते हैं कि हवेली में कोई चलता नहीं, हवेली खुद चलती है। हवेली की दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही राहुल को एक दरवाज़ा बंद मिला। उस पर किसी ने पुराने खून से लिखा था, मत खोलना, लेकिन इंसान जिस चीज़ से रोका जाता है वह वही करता है। राहुल ने दरवाज़ा ठेलकर खोला। कमरे में सिर्फ एक चीज़ थी, दीवार के बीचों बीच एक काली खिड़की, जिसके बाहर रात का अंधेरा घना और भारी था। अजीब बात यह थी कि खिड़की निकलकर भाग जाएगा। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी और उसी कांपती रोशनी में उसे दिखा, खिड़की पर किसी की उंगलियों के निशान बनने लगे अंदर से। राहुल ने घबराकर पीछे हटना चाहा, पर खिड़की अपने आप ची ई करके खुल गई। टॉर्च बुझ गई, कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी एक बर्फ जैसे ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। राहुल पलटा और अंधेरे में उसे सिर्फ 2 लाल आंखें दिखीं और एक फुसफुसाहट, तूने मुझे निकाल दिया, अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की वही खिड़की फिर बंद थी, लेकिन इस बार खून से लिखे शब्द बदले हुए थे। एक और अंदर आ गया। कहते हैं अब हवेली में 2 परछाइयां घूमती दिखती हैं, एक पुरानी और एक नई।